क्या तैयारियां चल रही हैं 27 की? तैयारियां माशाल्लाह ग्रास रूट से तैयारी चल रही हैं। बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि आप देखो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी जगहों पर ये नारे लग रहे हैं कि अगर किसी से गठबंधन हो जाए तो फला नेता आ जाएगा, गठबंधन हो जाए तो वहां जीत सीट निकल जाएगी। इसमें चंद्रशेखर का नाम भी आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जहां तक इस लायक नहीं हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाह दूं, फिर भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश के शौकत अली साहब बिल्कुल बाइकाट कर दें समाजवादी पार्टी का। उनको औकात दिखा दें इस इलेक्शन में कि तुम्हारी औकात क्या है। हमने ही तुम्हें वोट दे के तुम्हें 4-4 बार राजा बनाया, हम तुम्हें भंगी बनाएंगे। अब उसके बाद अपना वोट सोच समझ के डालें, और जिस वक्त हम यहाँ भीड़ दिखा देंगे तो बहन मायावती जी भी चाह रही हैं कि हमसे अलायंस हो। उन्होंने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने 1 महीने पहले ही स्टेटमेंट दिया कि किसी से कोई गठबंधन नहीं, अकेले लड़ेंगे। इसी वजह से दे दिया होगा। इस वक्त आंधी जब चल रही है ना, तो उनके भी मुंह में पानी आ रहा है कि मैं दोबारा किसी सूरत से क्या मुसलमान के जरिए से मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं। और वाहिद एक यही तरीका है कि मुसलमान और दलित आदिवासी का इनका अगर अलायंस हो जाता है तो यहाँ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सूबे में बहन मायावती जी हमारे समर्थन से, हमारी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन से वो मुख्यमंत्री फिर बनेंगी दोबारा। हाँ, चंद्रशेखर साथ में आते तो उन्हें भी लड़ाया जाएगा। मतलब लग रहा है कि बात बन जाएगी, बंटवारा हो जाएगा, सीटों में खींचतान तो नहीं होगी। मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। और अपनी कौम अगर जोर दिखा गई, और मतलब ये है कि हर जगह बोलना शुरू कर दिया मेरी कौम ने, तो ना होते हुए भी अलायंस होगा, गठबंधन ना होते हुए भी होगा। हमने शुरुआत में एक सवाल आपसे किया था मुसलमानों की आइडेंटिटी को लेकर। अभी हमने देखा कि कोट द्वार में एक मामला आया और वहां पर दीपक नाम का शख्स खड़ा हो जाता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसी पर FIR हो जाती है। देखिए, ऐसा है, मुस्लिम कौम इस वक्त ऐसी लावारिस कौम है हिंदुस्तान के अंदर कि उसका नाम अगर दीपक कुमार भी लेंगे तो उनके ऊपर भी हम समर्थन करते हैं दीपक कुमार का, और इन जैसे तमाम साथियों का करते हैं। क्योंकि किसी भी कौम के अंदर इन टोटल 100% कोई आदमी बेईमान नहीं है और बदतमीज़ नहीं है। चंद लोग हैं जो हुकूमत के इशारे पे बजरंग दल वगैरह RSS के चंद लोग ये बदतमीजियाँ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब मुसलमान उसके साथ है दीपक के साथ, और दीपक खुद अपने आप में सक्षम है, हम क्या बल्कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान दीपक के साथ है। आपके लीडर राजनीति करने लगे इस पे, कह रहे हैं कि अगर दीपक जैसे लोग होंगे तो BJP RSS नहीं आएगी। नहीं, उन्होंने राजनीति में डाल दिया। उन्होंने सही कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि BJP जो है एक ऐसा संगठन है, ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है, हिंदुस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। वो वाहिद पार्टी है BJP, और BJP RSS के उंगलियों के इशारे पे चल रही है। दीपक जैसे हिंदू भाई, सेकुलर जिन्हें कहा जाता है, सेकुलर माइंड के, अगर वो आते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, तो हम मिलजुल के नई पार्टी में शामिल करोगे? हम उन्हें सर का ताज बना के अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अगर वो किसी दूसरी सेकुलर पार्टी से आते तब भी हमारे सर के ताज है। तो अगर वो कांग्रेस में जाते, क्योंकि उन पर आरोप ये लगने शुरू हो गए हैं कि वो कांग्रेसी हैं। अगर कांग्रेसी भी हमारी तरफ आता है और ईमानदारी की बात करता है तो हम उसे कंधों पे बिठा के घुमाएंगे। अगर कोई BJP का भी आता है और इंसानियत का लबादा ओढ़ के आता है तो हम उसे भी अपने कंधे पे बिठा के उसे भी घुमाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसे भी हम घुमाएंगे। हमारे लिए हर वो इंसान हिंदुस्तान के अंदर अजीज है जो यहाँ पे प्रेम की बात करे, मोहब्बत की बात करे, भाईचारे की बात करे, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी कौम का आदमी हो, उसके काबिल एहतराम है वो हमारी नज़रों में। सबको आप साथ लेकर चलेंगे? बिल्कुल, सबको साथ लेकर चलेंगे, इंसाफ कायम करेंगे इंशाल्लाह, और अपनी इसी उम्र में इंसाफ कायम करेंगे। और जब हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ कायम होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ शांति बहाल होगी, यहाँ तरक्की होगी, हर चीज़ की तरक्की होगी, बेईमानी ख़त्म होगी, गुंडागर्दी ख़त्म होगी, तो तरक्की होगी इंशाल्लाह। हाफिज भाई साहब से हम बात करते हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे नौजवान जो भले ही वो मुस्लिम समुदाय से नहीं है, लेकिन आज उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है।
हम दीपक की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक इसलिए बताया कि समाज में एक मैसेज जाए, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद उन्हें अलग अलग तरह से धमकियां मिल रही हैं, नामजद एफआईआर भी हो जाती है। ओवैसी साहब भी उनकी सराहना करते हैं, कांग्रेस से भी सराहना होती है। जब ओवैसी साहब सराहना करते हैं तो कहा जाता है कि देखो इसमें भी इन्होंने राजनीति घुसेड़ दी। क्या कहना चाहिए? देखिए, लफ्ज़ मोहम्मद अल्लाह ने पूरी कायनात अपने महबूब के सदक़े में बनाई है, अपने महबूब के लिए पूरी कायनात बनाई है। जिस नाम के आगे लफ्ज़ मोहम्मद लग जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती, न उसे कोई बेइज्जत कर सकती, न उसे कोई दबा सकती, न उसे डरा सकती। जिसके नाम के आगे लफ्ज़ मोहम्मद लग जाए, मोहम्मद दीपक जब से लगा है उस शख्स को पूरी दुनिया जान गई, जो उसे कोई नहीं जानता था। तो लफ्ज़ मोहम्मद तो एक ऐसा नाम है, समझिए कायनात में अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पूरी कायनात को पैदा किया है। वो अपने महबूब से कितना प्यार करता है कि ये दुनिया भी महबूब के लिए बनाई है और आखिरत भी महबूब के लिए बनाई है। यहाँ भी महबूब का ही वक़ार समझ के लोगों को बताया गया है और मैदान महशर में भी महबूब की ही शान शौकत दिखाई जाएगी, समझिए। तो दीपक का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। यही तो बात कही जा रही है कि वो तो इंसानियत के लिए खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, इंसानियत के लिए जो भी आज तक खड़ा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत ने उसे नहीं दबाया है। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यानी इंसानियत का ही तो परचम लेकर आए हैं। वो सबका दर्द अपने दिल में रखते हैं, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, में कमज़ोर हो, में दलित हो, पिछड़े हो, में। इसीलिए जो भी इंसान का परचम लेकर आज तक दुनिया में आया है उसे कोई दुनिया नहीं झुका सकती है। दिन ब दिन उसका वक़ार और रुतबा बढ़ता ही चला गया, जैसे मेरे कायद का आज के वक्त में बढ़ रहा है। पर जिस तरह की अभी जो जिस तरह का माहौल है, मुसलमानों को निशाना बनाना, आइडेंटिटी के नाम पर नाम चेक करना, ये कैसे कम होगा? ओवैसी साहब कहते हैं कि अपनी लीडरशिप तैयार करो, उसका क्या तरीका? देखिए, जिस दिन मेरा मुसलमान ये जाग जाएगा, ये इत्तेहाद कर लेगा, जैसे ये 5 उंगली हैं तो अलग-अलग ताकत है, और जब ये इकट्ठा हो जाएंगी तो एक घूंसा बन जाएगा। जैसे जैसे कुरान ने फरमाया, इत्तेहाद ज़िंदगी इंतशार मौत है। जिस दिन ये कौम इत्तेहाद कर लेगी उसी दिन ये कौम इज़्ज़त वाली हो जाएगी, फिर ये अब्दुल दरी बिछाने वाला काम नहीं करेगी। ये जो इसे बेइज्जती का लफ्ज़ मिल रहा है कि अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल कुर्सी लगाएगा, जिस दिन ये जाग के इत्तेहाद कर लेगा उसी दिन इज़्ज़त वाला बन जाएगा, और तमाम जितने भी और समाज के लोग हैं सब इसके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे क्या तारीख़ में पहले आता है कि जब मुट्ठी भरते तो दुनिया पर हुकूमत करी, 900 साल हुकूमत करी है। ये तो मुस्लिम जो है इतना जो है यानी हमदर्द है, ये सबको साथ लेकर चलता है, इसीलिए 900 साल हुकूमत करी है। जो लोग आज जो है नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, कोई 10 साल में सिमट जाते हैं, कोई 5 साल में सिमटते हैं, ऐसे सिमटते चले जाएंगे। इंशाल्लाह फिर इंसानियत वाली राजनीति आने वाली है। इंशाल्लाह एक नया मॉडल आने वाला है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इंशाल्लाह यही चलेगा अल्लाह के फजल करम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा एक वीडियो डालते हैं, और हाल ही में उन्होंने, आज ही कल में उन्होंने वीडियो डाला, उसमें वो सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, मुसलमानों पर बंदूक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई आज तक जो है अकिल भाई, इस्लाम को मिटाने वाले, मुसलमान को मिटाने वाले जब से दुनिया कायम हुई है, जब से मिटाने शुरू किया है, मगर ये लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान ना मिटा है ना मिटेगा, कभी नहीं मिट सकता। दुनिया की ताकत लग जाए, सुपर पावर, ये मिटने वाला नहीं है मेरा। शिकार तो हो रहे हैं ना, नुकसान तो हो रहा है ना, जान माल का नुकसान हो रहा है, परेशानी झेल रहा है मुसलमान। परेशानी तो वो अल्लाह ने फरमा दिया, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। यानी ये जो आज परेशानियाँ दुश्वारियाँ आ रही हैं, ये तुम्हारे अमालों का नतीजा है। जिस दिन मुसलमान जो है नहीं अपनी शरीयत पर मजबूत हो जाएगा, अल्लाह से डरने वाला हो जाएगा, उसी दिन ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। किस तरह की तैयारी चल रही है? सीधे तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 27 का चुनाव। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी ये चल रही है। जिन लोगों ने सेकुलर पार्टियों ने आज तक हमें गुमराह किया है, जैसे अखिलेश यादव जी ने आज तक हमें गुमराह किया है, ये कौम जाग गई। क्योंकि हम किसी को मुखिया बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि कल को वो हमारे काम में आए, कहीं मुसीबत आए, परेशानी आए तो वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। जब मुसीबत आई है तो अखिलेश यादव जी दूर रहे हैं, वो हमारे कभी साथ नहीं हुए, इसलिए मुसलमान जाग गया। अब मुसलमान जो है अपना एक लीडर तैयार कर रहे हैं। 27 की तैयारी शुरू तैयारी है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। देखिए तमाम चलिए।